रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जब सूरतुन नसर जब नाजिल की, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। अगर आप इसकी तफसीर खोल कर देखेंगे तो इसके अंदर यही बात वाज़ेह होती है कि इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विसाल है, जो वफ़ात है, उसके बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला की नसर, अल्लाह तबारक व तआला की मदद, वल फत्ह, और उसकी तरफ से फतह यानी कामयाबी आ गई है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप देखें कि लोग जो है जोक दर जोक, गिरोह दर गिरोह, लश्कर बना बना कर इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, दीन के अंदर दाखिल हो रहे हैं फौजों की सूरत में। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। फिर है पैगंबर, आपका मिशन जो है वो मुकम्मल हो गया। अब आपने क्या करना है? फसब्बिह बिहम्दी, अपने रब की हम्द बयान करनी है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, और इस्तिग़फ़ार करनी है। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक आपका रब तौबा कबूल करने वाला। जब ये सूरह नाज़िल हुई तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एहसास हुआ कि मौत जो है वो एक अटल हकीकत है और हर किसी ने जाना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने का इरादा किया। मेरा टॉपिक भी खुतबा हज्जतुल विदा के मौजू से ही है। तो क्या हुआ, 10 हिजरी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया और 26 ज़िलक़दा को मक्का मुकरमा के लिए मदीना से रवाना हो गए। जब मदीना से रवाना हुए तो मदीना से 10 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक वादी है, जुल्हुलैफा। इस वादी के ऊपर, इस मुकाम के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? पड़ाव डाला, और पड़ाव डालने के बाद अपने साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट लिए और यहाँ से एहराम बांधा, हज की नियत के लिए एहराम बांधा और निकल पड़े। और 4 ज़ुल्हज्जा को मक्का मुकरमा पहुंचे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाना काबा के ऊपर जब पहली नजर पड़ी तो दुआ की कि ए अल्लाह, तो इस खाना काबा को शर्फ वाला और ज्यादा इज्जत वाला, मर्तबे वाला, मुकाम वाला जो है वो बना दे। चुनांचा क्या किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 ज़ुल्हज्जा को मक्का से मिना आए और यहाँ रात गुजारी। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया ना कि मैंने हज के लिए जाना है, तो कौन कौन है जो मेरे साथ हज के लिए शामिल होना चाहता है? तो 1,24,000 गालिबन, ये 14,000 का जो लश्कर था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला। और इन सारे सहाबा ने, इन सारे लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर हज के मनासिक सीखे। हज कैसे करना है, तवाफ कैसे है, तवाफ के अंदर कौन सी दुआएं हैं, सफ़ा मरवा की सही है कैसे करनी है, ठीक है, खाना काबा के अंदर हजर अस्वद है उसका बोसा कैसे लेना है, इस्तिलाम दूर से कैसे करना है, ये सारे के सारे मसाइल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बताए। और उसके बाद क्या हुआ? 8 ज़ुल्हज्जा को मक्का से मिना आए और यहीं रात गुजारी। और फिर दूसरे दिन अरफात आए, और अरफात इस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे जितने भी मनासिक हज थे वो बताए और लोगों को बताया और पूछा कि भाई मैंने आप तक अपने दीन को पहुंचा दिया। 3 से 4 मरतबा ये बात सहाबा से पूछी। सहाबा ने कहा जी बिल्कुल, हम गवाही देते हैं कि आपने इस दीन को हमारे तक पहुंचा दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बदले में कुरान पाक के अंदर एक आयत भी नाज़िल कर दी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ठीक है, जो निशानी है कि आज के दिन पर हमारे ऊपर जो दीन था वो मुकम्मल हो गया। अब ना इसके अंदर किसी चीज का इजाफा कर सकते हैं और ना इसके अंदर किसी चीज को निकाल के दीन के अंदर से खत्म कर सकते हैं, बल्कि जैसा था वैसा ही रहेगा। एक चुटकी बराबर भी इसके ऊपर ना हम इसके अंदर से कोई चीज निकाल सकते हैं, ना इसके अंदर कोई चीज डाल सकते हैं। तो सहाबा ने यह गवाही दी
कि अल्लाह के रसूल आपने हमारे तक दीन पहुंचाया। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और वो बड़ा मशहूर जो खुतबा हज्जतुल विदा है वो दिया। और इस खुतबे के अंदर तकरीबन 1,44,000 जो सहाबा थे वो मौजूद थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये जो बातें मैं तुम्हें बताने लगा हूँ ये बातें तुमने आगे लोगों तक पहुंचानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो उनको चीज समझाई वो तकवा की। फरमाया किसी काले को, किसी गोरे के ऊपर, किसी अजमी को, किसी अरबी के ऊपर कोई फौकियत नहीं है। अगर तुम्हारी अल्लाह के सामने इज्जत और तुम्हारा वकार और मर्तबा और मुकाम है तो बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे तकवा की बुनियाद के ऊपर कि तुम अपने रब से कितना डरने वाले हो। फिर सारी बातें जो है वो बताई, मैंने शॉर्ट लिस्टेड करके आपको समझाई है। सबसे पहले मुसावात का दर्स दिया, बराबरी। मैंने बताया ना कि किसी अरबी को, किसी अजमी पर, किसी गोरे को, किसी काले के ऊपर कोई फौकियत नहीं है कि ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है, लिहाजा खूबसूरत की बात मान लो और बदसूरत को छोड़ दो, नहीं। फिर वहदत और अखुवत, मुसलमानों को भाईचारे का दर्स दिया कि जी अकेले जो है आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते, आपने पूरी कौम ने एक बन जाना है। और अखुवत, भाईचारे का समा पेश करना है। अमन और आतिशी की तालीम, लोगों के अंदर अमन बांटना है, अमन और सुकून प्यार के साथ आपने रहना है। फिर फरमाया कि सूदी कारोबार का खात्मा है। आपने ये नहीं देखना कि जी बस मुझे फायदा हो या फलां को और किसी को ना हो, नहीं, सूदी कारोबार का खत्म। फिर औरतों के हुकूक जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी बताए, औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी किया। और फिर जान माल और इज्जत की हुर्मत के बारे में भी बताया कि तुम्हारी जान तुम्हारा माल एक दूसरे के ऊपर हराम है, ठीक है। उसके बाद हिदायत इलाही का वाहिद जरिया जो है वो भी बताया कि कुरान और हदीस यानी किताब सुनना हिदायत का वाहिद रास्ता है। इस रास्ते के ऊपर चल के आपने दीन के ऊपर चलना है, यह हिदायत इलाही का जरिया है। इसके अलावा हिदायत इलाही का और कोई जरिया नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको हिदायत मिले तो आप कुरान और हदीस के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस इस खुतबे की यही थी कि लोगों तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीज़ें हैं, लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिही किताबुल्लाहि व सुन्नतुन नबी, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक इन दोनों चीज़ों को थामे रखोगे कभी भी गुमराह नहीं होगी। वो क्या था? वो कुरान और सुन्ना थी। तो बड़ा ही वसी मौजू है खुतबा हज्जतुल विदा का। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस खुतबे से जितने भी मसाइल निकलते हैं उनको सही मानों में समझने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।